Welcome students, let us see one more question for Ashoka aptitude test. See, this question is very conceptual and very important for such examination. So let us see the question. Question कह रहा है सिटीज़ ए एंड बी आर इन डिफरेंट टाइम जोन। पहले तो इसका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए टाइम जोन्स क्या होता है। बेसिकली पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है, जितने भी रीजन हैं, उनको डिफरेंट टाइम जोन्स में बांटा गया है जीएमटी लाइन से। जैसे इंडिया का जो टाइमिंग है वो 5.5 आवर्स प्लस हो जीएमटी से, राइट। ए इज़ लोकेटेड 3000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। इसका क्या मतलब है कि अगर बी यहाँ पे है तो इससे 3000 किलोमीटर ईस्ट, 3000 किलोमीटर ईस्ट कौन है? ए है। सो ए इज़ लोकेटेड 3000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? देखिए आप समझिए पहले। देखिए सपोज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। देखिए इंडिया, अगर आप इंडिया का लोकेशन देखेंगे तो इंडिया अगर यहाँ पे है तो ईस्ट में एक कंट्री है सिंगापुर, राइट, है ना। ईस्ट में एक कंट्री है सिंगापुर, राइट। तो इन दोनों में टाइमिंग में क्या फ़र्क है? अगर आप देखेंगे सिंगापुर में पहले सनराइज़ हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए ये ईस्ट में है ना। सिंगापुर क्या है? ईस्ट में है। तो ईस्ट में है तो पहले सनराइज़ हो जाएगा, तो टाइमिंग वहाँ पे आगे चलेगा, है ना। जैसे कि अगर इंडिया में सपोज़ कीजिए कि अभी 4 PM हो रहा है, राइट। इंडिया में अगर मान लीजिए कि 4 PM हो रहा है तो सिंगापुर में वो 6:30 PM हो रहा होगा। सिंगापुर में 6:30 PM हो रहा होगा, तो करीब 2.5 आवर वो एडवांस चलता है, राइट, क्योंकि वहाँ पे सनराइज़ पहले हो जाता है। जैसे इंडिया में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, है ना, उगते सूर्य का स्टेट या कहा जाता है उसको, ठीक है। वहाँ पे सनराइज़ पहले हो जाता है क्योंकि वो ईस्ट में है। तो इसी को कहते हैं टाइम जोन्स कहते हैं। टाइम जोन्स के बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो सिटी ए है वो बी के 3000 किलोमीटर ईस्ट में है, ठीक है। और एयरलाइंस जो है वो नॉन स्टॉप फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी। ऑल टाइम्स इंडिकेट, जो भी इंडिकेट किया वो लोकल टाइमिंग है। मतलब सिटी बी में जो टाइम दिखाया जा रहा है वो उसका लोकल टाइम है, सिटी ए का जो टाइम दिखाया जा रहा है वो उसका लोकल टाइम है, और ये सारे टाइम सेम डे के हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि अगर सिटी बी से डिपार्चर हुई थी कोई फ़्लाइट तो सिटी ए अराइवल हुई थी, दोनों का टाइम दिया हुआ। अगर 8 बजे आपका यहाँ से डिपार्चर हुआ था सिटी बी से तो 3 PM अराइवल हुआ है सिटी ए में। देखिए कंसेप्ट समझ लीजिए। एक्चुअली में अगर मैं बी से ए जा रहा हूँ तो मैं ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो एक्चुअली टाइम तो मुझे ऑलरेडी बढ़ के ही मिलेगा, समझिए। जैसे इंडिया में 4 PM था तो सिंगापुर में क्या मिला मुझे? 6:30 PM मिला। तो टाइम मुझे बढ़ के मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में वो आपका टाइम डिस्टेंस ट्रैवल में यूज नहीं हुआ है। वो टाइम गैप क्यों है? वो टाइम गैप बेसिकली टाइम जोन के कारण है ना। तो देखिए बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर आप 8 AM से लेकर 3 PM, जो पहली जो फ़्लाइट है वो 8 AM से यहाँ से डिपार्चर हुई थी और 3 PM पे अराइवल हुई थी, तो कितना टाइम लगा? अगर आप इसमें सीधा सीधा डिफरेंस देखेंगे तो 7 आवर्स का डिफरेंस है, राइट। 8 AM से लेकर 3 PM तक में 7 आवर्स का डिफरेंस है। लेकिन क्या ये 7 के 7 आवर्स आपके डिस्टेंस ट्रैवलिंग में यूज हुआ है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बेसिकली टाइम जोन के डिफरेंस के कारण आपको ऑलरेडी कुछ टाइम बढ़ के मिला हुआ था, तो हमें तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। हमें तो वो टाइम चाहिए जो उसको डिस्टेंस ट्रैवलिंग में यूज हुआ है। तो एक्चुअली जो टाइम होगा 7 आवर माइनस टी, हम मान लेते हैं जो टी है वो मेरा क्या है? टाइम जोन का जो डिफरेंस है वो है। आप समझ पा रहे हैं? फिर से मैं को बता देता हूँ। देखिए 8 AM से 3 PM में क्या है? आपका जो गैप है वो 7 आवर्स का है। लेकिन क्या ये 7 के 7 आवर्स आपके ट्रैवलिंग में यूज हुआ है? तो नहीं। कि जब भी आप बी से ए जाते हैं तो ऑटोमेटिक टाइम आपको बढ़ के मिलता है, यानी कि रियली में घड़ी में जो टाइम दिख रहा है जो, है ना, वो आपका टोटल ट्रैवलिंग में यूज नहीं हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपको वहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो रियल टाइम जो ट्रैवलिंग में यूज हुआ वो 7 आवर्स माइनस टी, 7 आवर्स माइनस टी यूज हुआ, राइट। अगर हम रिवर्स में सोचें, मतलब रिटर्निंग में सोचें उसी तरह से, तो बी, अगर हम ए से फ़्लाइट चली मेरी कितने बजे? 4 PM, राइट। और सिटी बी में पहुंच गई है 8 PM, राइट। तो कितने देर का गैप हुआ? 4 आवर्स का। तो क्या ये 4 आवर्स आपके डिस्टेंस ट्रैवलिंग में यूज हुआ? तो आंसर होगा नहीं।
ठीक है। जैसे आपने ईस्ट जाने पे माइनस टी किया था, आपने इसका रिवर्स सोचिएगा खुद से, यहाँ पे प्लस टी करना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी सोच पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक डायरेक्शन में सोचिए, रिवर्स डायरेक्शन में उसका उल्टा कर लीजिए। तो एक्चुअली जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग में जो टाइम लगा वो 7 आवर्स माइनस टी और 4 प्लस टी लगा। तो टोटल कितना टाइम लगा? अगर मैं एक राउंड ट्रिप की बात करूं जाने में और आने में, तो 7 माइनस टी प्लस 4 प्लस टी, ये टी कट गया और 7 4 11। मतलब इन नट शेल आपको जाकर वापस आने में राउंड ट्रिप में जो 11 घंटे का टोटल समय लगा, जो कि आपको डिस्टेंस ट्रैवल करने में आपको यूज़ हुआ है। अब हम एक इक्वेशन बना सकते हैं क्या कि देखिए जाने में कितना समय लगा होगा, तो 3000 अपॉन स्पीड कितना, हमने मान लेते हैं कि स्पीड जो है वो x है, और विंड का स्पीड, देखिए विंड भी है बेसिकली, एक हमने विंड का भी कंसिडर करना है। क्या कह रहा है, देयर इज ए विंड दैट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। विंड जो है ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। जब विंड के डायरेक्शन में जाएंगे तो x प्लस 50 हो जाएगा, विंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो x माइनस 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3000 अपॉन x माइनस 50, अगर आप विंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस 3000 अपॉन x प्लस 50, अगर आप विंड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये दोनों मिल के 11 आवर्स के इक्वल होना चाहिए। और एक बहुत ही सिंपल सा आपका इक्वेशन आ गया है। आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं, या बेटर है कि आप ऑप्शन के थ्रू भी पुट कर सकते हैं, राइट। तो जब इसको ऑप्शन के थ्रू मैंने चेक किया, तो जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 550, राइट। आप 550 को चेक करके देख सकते हैं, या इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसमें अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।